भगवत मार्ग के पति के, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अचानक दृष्टि पड़े और स्त्रियों की तरफ दृष्टि दिखाई दे तो हमें अच्छा नहीं लगता। ये जो ताक झांक वाली वृत्ति है, इसको शासन में रखो अपने नेत्र इंद्रियों को। पतन में सेकंड लगता है, चढ़ने में जन्म के जन्म लगते हैं, ध्यान रखना। यदि सुजस चाहते हो, सुगति चाहते हो, सुंदर मति चाहते हो, भगवत आराधन करना चाहते हो, तो ये चंचल नेत्रों को शासन में रखने का स्वभाव बनाओ। नाशाग्र दृष्टि साधक की होनी चाहिए। हमें बहुत सावधानी से इस कृपा का रसास्वादन करना है। ये जो हमें अवसर मिला है, इसे बहुत सावधानी से, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, उत्तीर्य विष्णु मायापी वनिताया मविश्वसन प्राज्ञ तदभय चकितः सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णा। ये जो साधक भगवत मार्ग के पति के, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अचानक दृष्टि पड़े और स्त्रियों की तरफ दृष्टि दिखाई दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे बाहर के हो चाहे यहां के हो। हजारों अनंत नेत्र वाले भगवान के तुम दास हो, ये कौन सी चाल है जो आगे पीछे देखना, अगल बगल देखना? जो अपने कल्याण का निश्चय करके भगवत मार्ग में चला है, ये असावधानी हटा दीजिए। नहीं, इतने बड़े दिग्गज काम क्रोधों को परास्त कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, भगवत कृपा से होती। ये जो ताक झांक वाली वृत्ति है, इसको शासन में रखो अपने नेत्र इंद्रियों को। सिद्धांत के विपरीत चलोगे तो ऐसे फिसलोगे कि कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। सिद्धांत से चलोगे तो जो फिसलने वाला मार्ग है वही तुम्हें आगे बढ़ा देगा। ये भागवती अध्यात्म मार्ग है। बहुत चुभता है जब अचानक दृष्टि पड़ती है और कोई भी साधक आगे पीछे माता बहनों की तरफ देखते नजर आता है, तो लगता है कि अपना सर्वनाश करने का उपाय कर रहा है। जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभगति शुभनाना सो पर नार लीलार गुसाई तजो चौथ के चंद गिनाई। जैसे चौथ का चंद्रमा देखा तो कलंक लगी जाएगा। यदि सुजस चाहते हो, सुगति चाहते हो, सुंदर मति चाहते हो, भगवत आराधन करना चाहते हो, तो ये चंचल नेत्रों को शासन में रखने का स्वभाव बनाओ। मार्ग में चलते हुए या समाज में बैठे हुए जिस लक्ष्य में हो उसी का चिंतन, झुके हुए नेत्र होने चाहिए। ये जो दंडता दिखाई देती है, इधर उधर गर्दन घुमाना, इधर देखना उधर देखना, पतन में सेकंड लगता है, चढ़ने में जन्म के जन्म लगते हैं, ध्यान रखना। अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने में जन्म के जन्म लगते हैं, भ्रष्ट होने में सेकंड लगता है। बस बहुत चुकता है। हम काम है, हृदय में क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इनसे लड़ने के लिए साधन मार्ग में आए हैं। सावधान, नाशाग्र दृष्टि साधक की होनी चाहिए। मंत्र चल रहा है या श्रवण इंद्रिय के द्वारा शास्त्र सिद्धांत भगवत रसलीलाओं का पान करते हुए उनमें डूब रहे। ये कौन सी वृत्ति है? पीछे कौन बैठा है, बगल में कौन बैठा है, इधर देखना उधर देखना। बिल्कुल स्वभाव छोड़ दीजिए। ये स्वभाव परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ में भी जीने लायक नहीं रखेगा। तुम स्वयं अपने आप में जलोगे। ये दुर्वासनाएं अग्नि हैं, वो तुम्हें स्वयं जलाती रहेंगी। उत्तीर्य विष्णु मायामपि वनिता या मविश्वसन प्राज्ञ। यदि तुम अपनी बुद्धि को भगवत मार्ग में लगाना चाहते हो तो श्री जी की सखियां हैं। ये श्रीधाम वृंदावन है। चराचर जगत में दैवी शक्ति के रूप में देखो, पर वृंदावन आए हो तो बहुत सावधान। ये लाडली की प्रिय सखियां हैं, इनके चरणों को देखो, प्रणाम करो। बस बार बार इधर उधर गर्दन हिलाना बड़ा भारी पड़ जाएगा। दाम छूट जाएगा, नाम छूट जाएगा, बचा क्या फिर? क्या बचा? वासना वैसे ही सर्वनाश कर रही है। उपासना छूट गई तो वासना ही वासना तो रह गई। ये भगवान हरि की प्रबल माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों का विस्तार करते हुए सबको ठग रही है। अगर बच पाया है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। केवल मेरे चरणों का आश्रय ले लो, श्री गोविंद कह रहे, ठाकुर जी कह रहे, केवल मेरे चरणों का आश्रय ले लो। कैसे साधक हो? जहां मनाया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मनाया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मनाया वाक्येंद्री से। क्या है? साधना हो रही है। फिर जब वेश को गालियां मिलती हैं तो सब ऐसे, गुरु को गाली, इष्ट को गाली, संत जनों को गालियां। हे सत्संगी है, देखो ये बैरागी है। बहुत सावधान। इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान ने। इनको स्वतंत्र छोड़ने का
इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया है। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के प्रतीक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। प्राज्ञः, तभी तुम्हारी बुद्धि वास्तविक सतमार्ग को जान पाएगी। तद्भय चकिता सततम निवसति वृंदावनेति निर्वेणः, इस बात से भयभीत रहो कि कहीं मेरे नेत्र दोष दर्शन न कर लें, किसी माई बहन में काम भाव न कर लें। मन है ये सदैव प्रकृति की तरफ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर विचरता रहता है। अगर इसको हम परमात्मा की तरफ मोड़ दे तो योगी, ज्ञानी, भगत, बैरागी, नहीं तो विषयी। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती, ये स्वभाव है। अगर इसको बदला नहीं तो फिर विषयी, चाहे जो बेस रख लो, पीला ओढ़ो, लाल ओढ़ो, काला ओढ़ो, नीला ओढ़ो, हरा पीला, जो भी, ये शरीर के वस्त्र हैं। इनसे हृदय में परिवर्तन नहीं होगा यदि आप अपने हृदय का परिवर्तन नहीं करना चाहते तो। हृदय के परिवर्तन के लिए भगवत मार्ग वर्ण किया जाता है। इसलिए तद्भय चकिता सततम, सदैव भयभीत रहो इस बात से कहीं हमारी दृष्टि किसी माता बहन पर काम भाव से न पड़ जाए। बहुत सावधान। यही डर ही डर पे हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, डरते रहो कहीं त्रिगुणात्मिका माया की काई में फिसल के बह न जाओ। क्या करो, हर क्षण जिह नामन मंगल लोक तिहु सुहरिपद भजन विलंब कर, भगवान के चरणों को पकड़े रहो, अर्थात उनका नाम जब, उनका ध्यान, उनका आश्रय, निकल जाओगे। बहुत तुरंत माया है। अगर ये चंचलता रखोगे, उद्दंडता रखोगे, फिर सावधानी हटी तो फिर परमार्थ में नहीं चल पाओगे। परमार्थ में नहीं चल पाए तो फिर क्या, फिर तो जीवन एकदम ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो पाछ लियो जो करी निर्भाषित, न स्वार्थ के रह गए न परमार्थ के रह गए, क्या जीवन तुम्हारा। सबसे प्रार्थना, सावधान। ये लाडली जी की कृपा से परमार्थ का श्रवण, कथन, चिंतन और चलने का सौभाग्य मिला है। कृपा से आप मत चूको। एक झटके में धाम, गुरु, मंत्र, नाम सब छुड़ा देती माया, एक झटके में। बहुत सावधान। ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। अरे जिसको हम रिझाने चले हैं वो तो देख ही रहा है ना, और उसी से हमारा कार्य है, और वही देख रहा है कि उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे, फिर क्या होगा। तद्भय चकिता, सावधान। ये भय रखते हुए कहीं कोई मेरी इंद्री, कोई मनोभाव किसी के प्रति गलत ना हो जाए। जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं तो गृहस्थ हैं तो सिर्फ अपनी पत्नी में ही गृहस्थ धर्म का भाव, अन्यत्र पूज्य भाव। पूज्य भाव से बच जाओगे। फिर धाम आए हो, यहां तो सब लाडली का निज परिकर है। अगर यहां दोष दृष्टि की, काम भावना की, वृत्ति की, तो फिर कहां जाके इसको पावन करोगे। तीर्थों में अपराध बन जाए तीर्थराज, तीर्थराज में बन जाए तो पुरियां, पुरियों में बन जाए तो धाम, धाम में बन गया तो वज्र की लीक। बहुत सावधान। ये कृपा से मिला हुआ है। अगर धाम के प्रति अपराध बन गया, धाम के प्रति ऐसे कुभाव बन गए, तो फिर जो परमार्थ है वो हाथ नहीं आएगा। किस बात में राजी। ये नश्वर सुत धन जायादिषु हरिमाया मयेषु न प्रयासम कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे भाई, ये स्त्री, पुत्र, धन, यश, ये स्वयं हो जाएगा, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे प्रारब्ध में ये सुकृत और दुष्कृत के परिणाम हैं, ये स्वतः आएंगे। न मांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को, मांगने की भी जरूरत नहीं। जैसे पलकें स्वयं अपना कार्य कर रही, ऐसे शुभ अशुभ कर्म का परिणाम स्वयं आ जाएगा। जैसे तुम्हारे भाग्य में पत्नी लिखी है, पुत्र लिखा है, धन लिखा है, वो आ जाएगा। तुम्हें पुरुषार्थ करना है जो भाग्य में नहीं है। क्या भाग्य में नहीं? कह रहे कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे वृंदावन धाम, आपके लाडले श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम हो जाए और मैं उनके चरणों को पकड़ के लौट जाऊं, अश्रु प्रवाह से उनके चरण प्रक्षालन करूं। ये तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ये पुरुषार्थ करो, नाम जप करो, गुण लीला गायन, श्रवण, चिंतन, श्री अंग सेवा, ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, सावधानी पूर्वक इंद्रियों को, एक एक वृत्तियों को आराध्य देव में लगाओ। कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि, ये पुरुषार्थ का शिरोभाग है। चतुर्थ पुरुषार्थ शास्त्रों में कहे गए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पर इनसे ऊपर है। जब इसका अनुभव होता है तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बेकार की बात लगने लगती है। जब
पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। इसके लिए हमारा जन्म हुआ है। ये और लौकिक सुख तो प्रारब्धानुसार मिल जाएंगे। जैसे आपके पास सब सुविधाएं, पत्नी है, धन है, घर है, अब पुत्र भाग्य में नहीं है तो आप प्रयास कर लो, खूब प्रयास कर लो। धन का सुख भाग्य में नहीं आएगा। खूब प्रयास कर लो, पढ़े लिख के बहुत, जो भी तुम्हारे भाग्य में यश वर्धन नहीं तो नहीं होगा यश, लेकिन हमारे भाग्य में भजन भगवत प्राप्ति नहीं। आप पुरुषार्थ करो, अभी नाम जपना शुरू कर दो, भगवत आश्रय, अब तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। ये धन संपत्ति यश कीर्ति ये तो सब चरणों में अपने आप लुटेगी और परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ लो। जो तुम्हारे लेख को मिटा दे, अर्थात शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस कर दे, वो महान महिमामयी भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है। यहां तो आकांक्षा महापुरुष जन करते हैं। वरमि ही वृंदारण्ये स्वराकी मदन मोहन द्वारी अपि शरमापि रमा प्रिय सख्यपि नान्यत्र नो रमापि श्याम। हे वृंदावन धाम, अपने यहां मुझे कुत्ता कुतिया बना के रख लो। देखो बड़े बड़े महापुरुष हरिराम व्यास जी, ओहुमन वृंदावन को श्वान वरमि वृंदारण्य सुवराकी मदन मोहन द्वारी। हमें अपने दरवाजे का कुत्ता बना लो या कुतिया बना लो। जब कभी कोई भगत निकलेगा, थोड़ा प्रसाद का किनका डाल देगा, और हम इस रज में जो रज शिव सनकादि की याचत, उसमें निरंतर रहने को मिलेगा और यहां प्राण छूटेंगे, प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं, बाहर मुझे अपार लक्ष्मी नहीं चाहिए, बाहर मुझे लक्ष्मी की प्रिय सखी नहीं चाहिए, या नान्यत नो रमापि श्याम, स्वयं लक्ष्मी बनने की हमारी आकांक्षा नहीं। अभी शर्मापि रमा प्रिय सख्यापि, ना मुझे लक्ष्मी की समीप रहना है, ना स्वयं लक्ष्मी बनना है। पर अगर वृंदावन धाम कृपा करे मुझे, यहां तो लिखा है कि सुवरा की अर्थात कुतिया, हो मन वृंदावन को श्वान, मुझे वृंदावन का कोई कुत्ता कुतिया बना दो। बाहर का क्या खास बात है, खास बात यहाँ की है, चलत फिरत सुनियत है श्री राधा, यहाँ राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ, बांके बिहारी राधा दामोदर, राधा रमन, राधा मदन मोहन, यहाँ गूंजते रहते। यहाँ की वायु इन सब महामहिम वृंदावन वासियों की शरीर को स्पर्श करके वे छूते ही पाप नष्ट हो रहे हैं, रज उड़ करके मस्तक पर लगती है, हमारे अभाग्य मिट जाते हैं, नए भाग्य की रचना होती है। ये बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। श्रीधाम वृंदावन में जब आप सावधानी पूर्वक रहेंगे तो श्रीपाद कह रहे हैं, यहाँ का प्रभाव क्या है। यदि आप सावधान होकर वृंदावन वास करेंगे, वृंदावन का आश्रय लेंगे या वृंदावन का आश्रय लेकर रसमयी उपासना में चित्त जोड़ेंगे, तो क्रंदनार्थ स्वरेण क्षितिषु परिलुठन सन्नमन प्राण बंधुम। आहा, हृदय में ऐसा प्रेम उदय होगा कि क्रंदन मन रोना, रो रहा है आर्त भाव से, उच्च स्वर से पुकार हा स्वामी तुम कहाँ हो, हे करुणामयी तुम कहाँ हो, हे प्राणधन, हे लालजू महाराज आप कहाँ हो। बस क्रंदन आर्त स्वरेण, इतनी प्रेम विकलता, क्षितिषु परिलुठन, भूमि पर लौट रहा है, रज में लौट रहा है, आंसुओं से कपोल भींगे हुए हैं, हृदय आर्त होकर पुकार रहा है, हा श्यामा श्याम। सन्नमन प्राण बंधुम, अपने प्रभु की भावना में कोई भी सामने आता है, प्रणाम कर रहा है, नमन। ये हमारे श्रीधाम के सब लाडिले प्रिया लाल के कृपा पात्र जन है। इन पर साधारण सांसारिक दृष्टि का आरोप ना करें। हमारी मलिन दृष्टि है इसलिए हमें मलिनता दिखाई दे रही। ये बहुत कृपा समुद्र धाम है, यहाँ बिना किशोरी जी की कृपा की कोई आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, रह नहीं सकता, सोच नहीं सकता। तो जब किशोरी की कृपा है तो हम आरोप करने के कैसे अधिकारी बनते हैं। यदि हम किसी का दोषारोपण करते हैं किसी पर, तो हमारे दोषों का रजिस्टर खुल जाएगा। अगर हम ये नहीं देखते हैं तो वो भी नहीं देखेंगे, हमारे रजिस्टर को नष्ट कर देंगे। जो हमारे शुभ अशुभ कर्मों का रजिस्टर है वो नष्ट कर देंगे, लेखा जोखा नहीं। अब नहीं, अब तो श्री जी का जन्म हो गया है। अनुलिख्यानंतान राधान मधुपति, ये गूढ़ वचन है वृंदावन रस के रसिकों के, सबकी समझ में नहीं आने वाले। जब आप ठीक रहने से वृंदावन का आश्रय लेंगे, रहेंगे, उपासना करेंगे, तो क्रंदन नार्त स्वरेण क्षितिषु परिलुठन सन नमन प्राण बंधु, मेरे प्राण बंधु प्रभु ही सब बार बार सबको नमन, भूमि पर लुंठन अश्रु प्रवाह करते राधा राधा। पापा ने पूछा, बेटा